एक 35 साल के लड़के की मृत्यु हुई है और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी जो है वो मिलती है। अब उसके बाद सीबीआई की तरफ से उसी के फादर पर, उसकी मदर पर, उसकी अपनी बीवी पर और सगी बहनों पर जो है एफआईआर लॉन्च की गई है सीबीआई की तरफ से। अब क्या है ये पूरा मैटर, वो मैं आपको समझाऊंगी। मैं आपको बता दूं कि उस लड़के की तरफ से अगस्त के महीने में ये क्लेम किया गया था कि उसकी वाइफ के रिलेशंस जो है वो उसके फादर के साथ है, जिसमें कि उसकी मदर्स और बाकी के लोग जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो सामने आ रही है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। कथित तौर पर ये आरोप लगाए गए थे उस लड़के की तरफ से जिस लड़के की मृत्यु हुई है, जिसका नाम की आकिल अख्तर है, सन ऑफ फॉर्मर डीजीपी, जो कि पंजाब के डीजीपी है, मोहम्मद मुस्तफा उनका नाम है। अब सीबीआई की तरफ से उन पर प्रोब शुरू हो चुकी है, उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। अब जिन पर एफआईआर हुई है उसमें कौन कौन है, जैसे मैंने कैप्शन में साफ तौर से लिखा है कि उनके फादर हैं जिसकी मृत्यु हुई है 35 साल का आकिल अख्तर, उसके फादर पर, उसकी मदर पर, उसकी अपनी बीवी पर और अपनी सगी बहन पर, यानी कि अपने ही घर वालों पर एफआईआर लॉन्च हुई है। और अब डीजीपी जो है मोहम्मद मुस्तफा, जो कि फॉर्मर डीजीपी है पंजाब के, और उनकी वाइफ जो कि कई बार एमएलए रह चुकी है और एमएलए के साथ साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी पंजाब में रह चुकी है। सीबीआई की तरफ से री रजिस्टर की गई है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहले जो लोकल पुलिस के अंदर फाइल हुई थी, जिसमें मुस्तफा, उसकी वाइफ और उनकी 3 टाइम फॉर्मर एमएलए राजिया सुल्ताना, जो कि उनकी मदर का नाम है, और उनकी तरफ से जो है उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई है। और मैं आपको बता दूं कि उनकी डॉटर इन लॉ यानी कि आकिल की बीवी के खिलाफ भी एफआईआर हुई है अंडर सेक्शन 1031 मर्डर एंड 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ भारतीय न्याय संहिता। और ये बताया जा रहा है कि फैमिली के बीच में कुछ विवाद चल रहा था। 27 अगस्त 2025 को आकिल अख्तर, जो कि डिसीज है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसने पब्लिकली एक वीडियो पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जिसमें उसने क्लेम किया कि उसने जो है इलिसिट रिलेशनशिप डिस्कवर किया है अपनी फादर और अपनी वाइफ के बीच में, जिसकी वजह से कि अब उसे दिक्कत होने लगी है। और उसने ये भी आरोप लगाए हैं अपनी फैमिली पे कि उसकी मदर, उसकी बहन भी जो है उन्हें मारने की कोशिश करना चाहते थे, ताकि वो इसके अंदर कोई बाधा ना क्रिएट करे, यानी कि उनके रिलेशनशिप में कोई बाधा ना क्रिएट करे जो उसके फादर और उसकी वाइफ के बीच में चल रहा था। ये हमारा नहीं, ये कहना है आकिल का, जिसकी की मृत्यु हुई है। और 27 अगस्त को, यानी कि आज से कुछ 2-3-4 महीने पहले, उसकी तरफ से सोशल मीडिया पर पब्लिकली पोस्ट भी किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि अब आकिल ने जो है, आकिल ने जो ये वीडियो पोस्ट की थी, अब उसके कुछ महीनों के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है अनकॉन्शियस उसके अपने रेजिडेंस में, सेक्टर 4 मानसा देवी कॉम्प्लेक्स एरिया में। और उसके बाद उसे जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसे ब्रॉड डेड घोषित किया गया, सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 पंचकुला में। और उसकी फैमिली ने ये क्लेम किया कि उसकी डेथ हुई है ओवरडोज की वजह से, ड्रग ओवरडोज। और उसकी फैमिली ने जो है पोस्टमार्टम भी करवाया और उसके बाद क्रिमेशन भी कर दिया अपने नेटिव विलेज में, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। अब ये केस जो है, ये एक ड्रामेटिक टर्न तब लेता है जब शमशुद्दीन चौधरी, जो कि मालर कोटला का रहने वाला है, जो कि फैमिली का जान पहचान का व्यक्ति था, उसने आकिल के उस वीडियो को लेकर एफआईआर लॉन्च की लोकल पुलिस स्टेशन में। उसके बाद ये पूरा मैटर जो है लाइमलाइट में आया, हाईलाइट हुआ, जिसके बाद कि अब सीबीआई को ये है जो है वो प्रोब सौंपी गई है और सीबीआई की तरफ से ये इंपॉर्टेंट एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि मुस्तफा जो है उसने अपनी फैमिली के साथ सही ढंग से रिलेशनशिप मेंटेन करने की काफी कोशिश की, लेकिन आकिल जो है उसे या मार दिया गया या उनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। किस सिचुएशन में मृत्यु हुई है, अब इसको लेकर जानकारी जो है वो सीबीआई जुटाएगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा शॉकिंग मामला सामने आया है जहां पर एक 35 साल का व्यक्ति आकिल, उसके फादर, उसकी अपनी मदर, उसकी बहनें और साथ ही साथ उसकी वाइफ को उनको बुक किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और एफआईआर सीबीआई की तरफ से हुई है।
और कहा जा रहा है कि उसके फादर और उसकी वाइफ के बीच में कुछ इलिसिट रिलेशनशिप्स थे, जिससे कि ऑब्वियसली उसे दिक्कत थी, जिसके चलते कि अब उसने एक वीडियो 27 अगस्त को पोस्ट किया, और उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो कि जान पहचान का था आकिल के भी और आकिल के पेरेंट्स के भी, उसकी तरफ से एफआईआर लॉन्च की गई उस 27 अगस्त की वीडियो को लेकर, जिसके बाद कि ये पूरा मैटर हाईलाइट हुआ। वरना अगर ये व्यक्ति सामने नहीं आता तो हो सकता है कि ये मर्डर मिस्ट्री या फिर इनकी डेथ की मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही बनकर रहती। लेकिन अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। पंचकुला में इनकी जो है वो डेड बॉडी मिली थी, और फॉर्मर डीजीपी ऑफ पंजाब है इनके फादर आकिल के, जिनके के खिलाफ अब एफआईआर सीबीआई की तरफ से लॉन्च की गई है। और सिर्फ डीजीपी ही नहीं, उनकी जो मदर, आकिल की मदर है, यानी कि डीजीपी की जो वाइफ है, उन पर भी एफआईआर हुई है, और वो कई बार एमएलए रह चुकी हैं और मिनिस्टर भी रह चुकी हैं पंजाब की। उनकी बहनें और उनकी वाइफ पर भी एफआईआर लॉन्च हुई है, और इन पर आरोप लगाए गए थे 27 अगस्त की उस वीडियो में आकिल की तरफ से कि उसकी पत्नी और उसके फादर के बीच में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स है, इलिसिट रिलेशनशिप्स है, उनके संबंध है, जिसके चलते कि इन संबंधों को छुपाने के लिए या फिर इन दोनों की मदद करने के लिए उसकी माँ भी जिम्मेदार है, और साथ ही साथ उसकी बहनें भी जिम्मेदार है। उस वीडियो में ये साफ तौर से दर्शाया गया। तो फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मैटर में, और अपने अपने व्यूज जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।